Hello everyone, we are Arvinda A1 Educational Institute. We are providing you a crash course of class 10th English. Today we are discussing chapter 1 of poetry named Dust of Snow, written by Robert Frost. पोएम हमारे पास है कुछ इस तरीके से, जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो. इस पोएम में क्या होता है कि एक आदमी जो अपने दिन से या अपने जीवन से काफ़ी उदास होता है, एक दिन रास्ते से जा रहा होता है, तो वहाँ पे एक पेड़ होता है जिसको यहाँ पोएट ने लिखा है हेमलॉक ट्री. एक हेमलॉक का ट्री होता है जिसपे एक कौवा बैठा हुआ होता है. जब ये आदमी उस पेड़ के नीचे से पास करता है तो वो कौवा क्या करता है, पेड़ पे बर्फ़ जमी होती है, उस बर्फ़ को इस आदमी के ऊपर गिरा देता है. इसकी बॉडी पे जो बर्फ़ फील होती है उस सेंसेशन से ये काफ़ी खुश हो जाता है और इसे ये रियलाइज़ होता है कि कैसे एक छोटी सी चीज़ भी किसी के बड़े से बड़े दुख को ख़त्म करने का पावर रखती है. और ये पावर सिर्फ नेचर में होता है. ऐसा पोएट ने बताया है कि नेचर सबसे बड़ा हीलिंग फैक्टर रखता है और किसी भी चीज़ को हील करने का पावर रखता है. आइए पोएम देखते हैं. पोएम हमारे पास कुछ इस तरीके से है. द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री हैज़ गिवन मी हर्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड. इतना ही पोएम है हमारे पास. क्या है कि द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी, एक क्रो ने शुक डाउन किया है, ट्री को शुक किया है यानी शेक किया है मेरे ऊपर. क्या शेक किया है, क्या गिराया है? डस्ट ऑफ स्नो. स्नो नहीं, डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री. यहाँ क्रो और हेमलॉक ट्री पे आप ध्यान दीजिएगा कि क्रो और हेमलॉक ट्री दोनों को एक मिसफॉर्च्यून से रिलेट किया जाता है. क्रो को हमेशा मिसफॉर्च्यून से रिलेट किया जाता है और हेमलॉक ट्री पॉइजनस होता है, इसलिए इसे भी एक नेगेटिविटी के रूप में दिखाया गया है. और पोएट ये दिखाना चाहता है कि कभी कभी जिन्हें हम नेगेटिव समझते हैं, जिन्हें मिसफॉर्च्यून वाला समझते हैं, जिन्हें दुर्भाग्यपूर्ण समझते हैं, वो भी किसी की लाइफ में पॉजिटिविटी लाने का पावर रखते हैं. क्या हुआ, उस कौवे ने पोएट के ऊपर गिराया डस्ट ऑफ स्नो. उससे क्या हुआ? हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड. जो इसका मूड खराब था उस मूड को चेंज कर दिया. एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड. और उस दिन का जिसको मैंने एकदम रूड कर दिया, जिसको खराब कर चुका था, उसके कुछ पार्ट को बचा लिया. यही हमारा पोएम है. आगे देखते हैं हम लोग. आगे हमारे पास है सेंट्रल आइडिया. सेंट्रल आइडिया क्या कहता है कि द डस्ट ऑफ स्नो बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज अ स्मॉल एंड सिंपल पोएम विद अ डीप मीनिंग. काफ़ी छोटा था, ये आपने भी देखा, लेकिन इसकी मीनिंग जो है काफ़ी डीप है. इट एक्सप्रेसेस द साइनिफिकेंस ऑफ स्मॉल थिंग्स इन चेंजिंग वंस एटीट्यूड. इस पोएम से ये एक्सप्रेस किया जाता है, ये दर्शाया गया है कि कोई छोटी चीज़ें भी किसी के एटीट्यूड को या किसी की भावनाओं को चेंज करने का पावर रखती हैं. द पोएम रीट्रेट्स दैट द लिटिल थिंग्स इन लाइफ कैन मेक ह्यूज चेंजेस इन आवर फ्यूचर. और ये पोएम ये बताता है कि किसी लाइफ में कभी कभी कोई ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि हमारे फ्यूचर में काफ़ी बड़े चेंजेस करने की क्षमता को रखती हैं और कर सकती हैं. इट ऑल्सो शोज दैट इफ़ वी टेक द हार्ड टाइम्स ऑफ लाइफ इन स्ट्राइड, इवेंचुअली समथिंग विल हैपन टू चेंज आवर सिचुएशन इनटू हैप्पियर टाइम्स. इस पोएम से पोएट हमें एक और बात बताता है कि हमारे लाइफ के जो हार्ड टाइम्स होते हैं उनको हमेशा हमें सहजता से लेना चाहिए और डट कर उनका मुकाबला करना चाहिए. और इससे क्या होगा कि इवेंचुअली यानी धीरे धीरे कुछ तो ऐसा होगा जिससे हमारे जो हार्ड टाइम्स हैं वो चेंज हो जाएंगे और वो सिचुएशन कुछ हैप्पी हो जाएगी. यही था हमारा पोएम और आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा. इस पोएम से फाइनली पोएट यही बताना चाहता है कि जो हमारा नेचर है उस नेचर में ऐसी हीलिंग पावर होती है जो किसी को भी हील कर सकती है. और यहाँ पे कुछ जैसे पोएम हमारा है जहाँ पे हमें क्रो और हेमलॉक ट्री का यूज़ किया है. ये आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरह रख सकते हैं कि क्रो को नेगेटिविटी से रिलेट किया जाता है और हेमलॉक ट्री जो होता है पॉइजनस होता है. तो नेगेटिव चीज़ों से किसी की लाइफ में पॉजिटिव इम्पैक्ट आ सकता है, ऐसा पोएट बताना चाहता है. दिस वॉज योर फर्स्ट पोएम ऑफ पोएट्री डस्ट ऑफ स्नो रिटन बाई रॉबर्ट फ्रॉस्ट. I hope you liked it, and if you liked it, like our video and subscribe our channel. Thank you.